जय हो फिजिक्स देवता की, जय हो केमिस्ट्री माता की। तो भाई दोस्तों, ये वीडियो है नाइन्थ क्लास से लेके और बीएससी एमएससी तक जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, जिसका साइंस में इंटरेस्ट है या जो साइंस को ही अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं। देखो भाई, टारगेट मेरा भी यही है कि मैं अपने कंट्री को, अपने देश को, अपने भारतवर्ष को साइंस में इतना आगे लेके जाऊं, इतना आगे लेके जाऊं कि बाकी सब कंट्री कंफ्यूज हो जाएं कि भाई इंडिया से आगे कैसे निकला जाए या इंडिया का पीछा कैसे किया जाए साइंस के एस्पेक्ट में। तो आप लोगों को क्या करना है, कौन लेके जाएगा? आप ही लोग लेके जाओगे, जो आज के दिन नाइन्थ में, एट्थ में, टेंथ में, +1 +2 पीसीएम बीएससी एमएससी में जो स्टूडेंट्स हैं वो ही तो आगे लेके जाएंगे। तो आप लोग जो साइंस पढ़ रहे हो, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे इसको बर्डन मानते हैं, इसको टफ मानते हैं। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक साइंस जो है इजी लगेगी। अब जिस चीज़ को आप लोगों ने ही टफ मान लिया तो उस चीज़ में हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे उसको अच्छे से सीख पाएंगे साइंस को? पहले ही माइंड में ये मान लिया कि ये टफ है, ये मुश्किल है। क्योंकि जर्नली यही होता है, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं उनको साइंस दी जाती है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको आर्ट्स दी जाती है, जो एवरेज होते हैं उनको इकोनॉमिक्स वगैरह और भी बहुत सारे सब स्ट्रीम्स हैं जिसमें उनको डाल दिया जाता है। जो सबसे क्रीमी होते हैं उनको बोलते हैं कि आप साइंस लो। इसका मतलब मुश्किल होगा तभी तो उन्हीं को दिया जाता होगा, या लोगों ने ऐसी धारणा बना ली, ऐसी मेंटलिटी बना ली कि साइंस मुश्किल है या टफ है। पहली बात तो ये सुन लो भाई कि जो आप पढ़ रहे हो ये साइंस नहीं है, ये साइंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। साइंस तो जो बना के चले गए उन्होंने पढ़ी थी या उन्होंने बनाई थी। न्यूटन ने बनाई थी साइंस, निकोला टेस्ला ने बनाई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई थी, अवागाड्रो ने बनाई थी, थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाई थी। ये होती है बात, उसको बोलते हैं साइंस। जिसने एटम को डिस्कवर किया, जिसने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसने एलिमेंट्स खोजे, जिसने कंपाउंड्स का बारे में बताया। अब वो लोग बता के चले गए, सब कुछ लिख के चले गए, बिल्कुल उसको रिफाइन कर दिया। टीचर्स ने, लेक्चरर्स ने, प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर्स ने उसको और भी रिफाइन कर दिया। उसके बाद भी यदि आप उसको टफ मानते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में डाली गई किसी के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा एक मिसकंसेप्शन है, वो उससे बड़ी और कुछ नहीं है। कुछ नई चीज़ डिस्कवर करो तो हम माने कि हाँ भाई आप लोग साइंस पढ़ रहे हो या साइंस के स्टूडेंट हो या कुछ कर रहे हो। आईआईटी वाले कर रहे हैं साइंस, उसको हम मान सकते हैं कि वो है साइंस। ये जो आप ये देख दिया, किताब में लिख दिया, भी लिखी लिखाई चीज़ को, और जो प्रैक्टिकल में भी है, ग्राउंड में भी है वो चीज़, मैथ्स का मान सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सा सिस्टम रहता है उसका, उसको हम फील नहीं कर सकते। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को फील कर, हर हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री है। हर एक जगह जहाँ भी नज़र घुमाओगे, जहाँ देखोगे आपको मैटर दिखाई देगी। जहाँ कहीं पंखे की तरफ देखोगे फिजिक्स दिखाई देगी। हर जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री है। जो उसके अंदर ही तो रह रहे हो आप लोग। तो इतनी टफ नहीं है मेरे भाई जितना आप लोग सोच रहे हो। और साइंस नहीं पढ़ रहे आप, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लिखी लिखाई किसी की बती बताई बातें। कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि किसी के द्वारा किसी ने लिख दिया, उसी को पढ़ लिया, उसी से अपना काम चल गया, नंबर भी आ गए, प्रोफेसर लग गए, लेक्चरर लग गए उसी से। मेहनत किसी की और मज़े हम ले रहे हैं उसके। ये जितनी भी डिस्कवरी कर रखी है, जितनी हम सब ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर एक चीज़ में, एसी में, कूलर में, मोबाइल का, हर चीज़ का, ये किसी ने इन्वेंशन किया था तभी तो इसके मज़े ले रहे हैं। हम कब करेंगे भाई? हमें भी तो करना है इन्वेंशन।
अब आप बोलोगे तो तूने क्यों नहीं किया, तूने क्या इन्वेंट कर दिया। मैं इन्वेंट नहीं किया, लेकिन इन्वेंशन करवा सकता हूँ। गुरु गुड़ी होता है और चेला चिन्नी हो जाते हैं। मैं तो जस्ट एक इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि भाई मेरे मन में ये बात है और मैं ये करवा के रहूँगा। कब तक किसी दूसरे के इन्वेंशन का मजा ले लेके हम ऐसे जीते रहेंगे भाई। खुद भी तो कुछ बनाएंगे। बहुत कुछ बनाना है अभी बाकी। अभी ये मान लो यदि कोई बच्चा ये सोचता हो या कोई भी आदमी कि सब कुछ तो पहले वाले साइंटिस्ट बना के चले गए, हम क्या बनाएं अब, हमारे लिए तो कुछ बनाने के लिए छोड़ा ही नहीं। आज से 10 साल पहले तो एंड्रॉयड नहीं था, ये बना दिया हमने। आज से 3-4 साल पहले एआई नहीं थी, हमने बना दी। लेकिन 1-2 से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी इन्वेंशन करनी पड़ेंगी। तो आपके माइंड में ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ बना के चले गए और अब हम क्या बनाएं, तो जिस टाइम पर न्यूटन नहीं आइंस्टाइन अपने लास्ट स्टेज में थे, बिल्कुल हॉस्पिटलाइज्ड थे और मुश्किल से उनके पास 1 हफ्ता बचा था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बीमार थे, ये है वो है। डॉक्टरों ने बोला था कि भाई आपको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, आपका थोड़ा बहुत ऑपरेशन वगैरह करके आप ठीक हो जाओगे, कुछ दिन और अच्छा चल जाएगा आपका बॉडी। तो उन्होंने बोला मेरे किराए की ज़िंदगी, भाड़े की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मेरा नॉर्मल जैसा शरीर है उसी के ऊपर मैं चलना चाहता हूँ, चाहे कितना भी दिन चले। तो जब वो लास्ट स्टेज में थे, अपनी मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक थे आइंस्टाइन, तो उनसे पूछा गया, किसी ने पूछा, उसके को साइंटिस्ट ने पूछा कि सर आपने तो साइंस के बारे में तकरीबन सारी डिस्कवरी कर ली, सब जान गए होगे आप साइंस के बारे में। तो आइंस्टाइन ने बोला कि भाई जब मैंने ये शुरुआत किया साइंस के बारे में पढ़ना और जानना, तब मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मैं 4 या 5-7 साल में इसको पूरा जान जाऊंगा। लेकिन आज इतने सालों का प्रयास करने के बाद, इतने सालों तक मेहनत करने के बाद मुझे ये पता चला है कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया साइंस के बारे में। इतना बड़ा, इतना फैला हुआ, इतना मतलब वाइड टॉपिक है ये, बहुत बहुत बड़ी है साइंस। जो डिस्कवरीज मैंने की हैं, इतने पेटेंट, इतने 1000 पेटेंट मेरे नाम हैं, और जो मैं नहीं कर पाया उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई रेशो भी नहीं बनती कि मैं ये बोल दूं कि 1:100 की रेशो है या 10:100 की रेशो है, कोई रेशो ही नहीं बनती। बहुत ज़्यादा छूट गया और बहुत कम जान पाया हूँ, आज भी मैं इसका सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। तो जब इतना बड़ा साइंटिस्ट है जिसको आप ये कह रहे हो कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, वो खुद लास्ट स्टेज में ये कह के गया हुआ है कि भाई बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें, बहुत कुछ और भी चीज़ें निकलनी बाकी हैं, कुछ भी नहीं निकली अभी तक। तो जिसको आप बहुत बड़ा सोच रहे हो कि सारी डिस्कवरीज हो चुकी, फाइटर जेट बन गए, स्पेस स्टेशंस बन गए, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो, बस, कार, सब कुछ बना के चले गए, नहीं है ऐसा। बहुत कुछ बनना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसको प्लीज़ बर्डन की तरह मत लीजिए, इंटरेस्ट से पढ़िए, फील करिए, साइंस को, फिजिक्स को फील करिए, और इसी से हम अपने कंट्री को आगे लेके जाएंगे और बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा करेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट बनेंगे। जो स्मार्ट हैं वो तो बनेंगे ही बनेंगे, जिनको थोड़ा कम समझ में आता है या जो अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई हमारे को आ तो गए साइंस में लेकिन अब क्या करें, उनके लिए मैंने बता दिया है ये साइंस नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री है। किसी की लिखी लिखाई चीज़ों को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कब तक हम इतनी चीज़ों को, ये जिल्लत की ज़िंदगी जीते रहेंगे, किसी की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर करके खुद बनाएंगे, नया बनाएंगे और अपने कंट्री को साइंस में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इतना आगे तक लेके जाएंगे, इतना आगे तक लेके जाएंगे कि बाकी कंट्री कंफ्यूज हो जाएं कि वो कहाँ से करें और ये कहाँ से करें। जय हो फिजिक्स देवता की, जय हो केमिस्ट्री माता की।